नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की तस्वीरें बिना अनुमति के मीडिया को जारी नहीं की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तस्वीरें सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक के पूर्व अनुमति के बिना किसी भी विभाग या सरकारी एजेंसी द्वारा जारी नहीं की जाएगी। एक आदेश में कहा गया है कि ये प्रतिबंध विभागीय बैठकों के अधिकारी कार्यक्रमों या सार्वजनिक समारोह के दौरान ली गई मुख्यमंत्री की तस्वीरों पर लागू होगा। सचिवों और विभागीय प्रमुखों को लिखे पत्र में DIPR ने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि मुख्यमंत्री की तस्वीरें बिना पूर्व अनुमति की मीडिया को जारी की जा रही है। कुछ मामलों में ये तस्वीरें अनुचित हाव भाव दिखाती हैं और संभावित रूप से मुख्यमंत्री की सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। पत्र में कहा गया है कि तस्वीरों के इस अनियमित प्रसार के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं जो मुख्यमंत्री के साथ साथ सरकार की छवि और धारणा को प्रभावित कर सकते हैं। टैटू बनाते सिरिंज से न फैले HIV आर्टिस्टों को जारी होंगे निर्देश। टैटू बनाने का क्रेज कहीं HIV पॉजिटिव भी बना सकता है। इसके अलावा अगर टैटू आर्टिस्ट सुरक्षित और स्वच्छ तरीके से काम नहीं करता तो मुश्किलें और अधिक बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि अब हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी टैटू सेंटर के आर्टिस्टों के साथ बैठक करेगी। प्रथम चरण में शिमला शहर के आर्टिस्टों का डाटा निकालकर उनके साथ बैठक की जाएगी। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी के राज्य कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर ललित ठाकुर ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि शहर में जितने भी टैटू सेंटर हैं उनके आर्टिस्टों को बीमारी से बचाव को लेकर जागरूक किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी का कहना है कि टैटू सेंटरों में कई बार ऐसे ग्राहक भी आते हैं जो कि HIV पॉजिटिव होते हैं। ऐसे में अगर आर्टिस्ट पॉजिटिव व्यक्ति की सिरिंज को किसी दूसरे में इस्तेमाल किया जाता है तो उनके फैलने का खतरा अधिक पैदा होता है। परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई। 4 जिलों में 168 वाहनों पर लगाया 15.65 लाख का जुर्माना। हिमाचल की सड़कों पर वाहन चालक नियमों का पालन करते हुए वाहन नहीं चला रहे हैं। वहीं बाहरी राज्यों से प्रदेश में राजस्व की चोरी करते हुए अवैध रूप से प्राइवेट वॉल्वो बसों का संचालन हो रहा है। ऐसे में परिवहन विभाग हेडक्वार्टर शिमला फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने प्रदेश के 4 जिलों शिमला, बिलासपुर, मंडी व कुल्लू में 4 दिनों में नियमों का उल्लंघन करने व राजस्व की चोरी करने पर 168 वाहनों के 15.65 लाख रुपए के चालान किए हैं। इस राशि में 12,15,000 रुपए का जुर्माना कैश में वसूला है, जबकि 3.50 लाख रुपए जुर्माना अभी वसूलना बाकी है। सुक्खू सरकार ने घाटी में डाला बिजली बोर्ड नहीं वसूल पा रही बकाया। विद्युत बोर्ड पेंशनर्स फोरम की बैठक में उठा मामला। राज्य बिजली बोर्ड को प्रदेश सरकार ने ही घाटी में डाल दिया है। 366.44 करोड़ रुपए की राशि तो उपभोक्ताओं से लेनी है। 328 करोड़ सरकार के पास से बोर्ड ने लेने हैं, जबकि 36,000 कनेक्शन अभी पेंडिंग है और 260 करोड़ रुपए पेंशनर्स के देने के नाम पर घाटा याद आ जाता है। ये बात शनिवार को विद्युत बोर्ड पेंशनर्स फोरम की राज्य स्तरीय बैठक में पदाधिकारियों ने कही। बैठक में फोरम की नई कार्यकारिणी का भी गठन किया गया, जिसमें KS गुप्ता अध्यक्ष और कुलदीप खरबाड़ा वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुने गए। बैठक में कैबिनेट सब कमेटी को भंग करने की मांग भी की गई। ऊना में झुलसा रोग से आलू की फसल को करोड़ों का नुकसान। प्रदेश के कृषि प्रधान जिला ऊना में जहां आलू की फसल के अच्छे मूल्य मिलने से किसानों में उत्साह का माहौल बना हुआ है, तो दूसरी तरफ बीमारियों की मार के कारण किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। कई किसानों की आलू की फसल झुलसा रोग की चपेट में आने के कारण बर्बाद हो गई है। ऐसे में किसानों के खेतों से फसल की पैदावार नामात्र ही निकल रही है। हालांकि फसल के मूल्यों की बात करें तो जिन किसानों की फसल अच्छी निकल रही है वे मारों की मिट्टी से चांदी निकाल रही हैं, परंतु जिन किसानों की फसल को बीमारियों की मार पड़ी है उन किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इन दिनों जमींदारों को आलू की फसल में 3,000 से 3,600 रुपए प्रति क्विंटल आलू की फसल के मूल्य मिल रहे हैं। कृषि विभाग के अनुसार जिला ऊना में इस सीजन में 1700 से 1800 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में आलू की फसल की बिजाई हुई है। चिट्टा तस्करों को जमानत पर छोड़ने से समाज में जाएगा गलत संदेश। हिमाचल हाईकोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चिट्टा तस्करी के आरोप में जेल में बंद आरोपियों को जमानत देने पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत के अनुसार अगर चिट्टे के धंधे में संलिप्त लोगों को जमानत पर जल्दी छोड़ा जाएगा तो समाज में गलत संदेश जाएगा। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने निचली अदालत को कहा है कि जिन आरोपियों की चिट्टा मामले में जमानत नहीं हुई है उन मामलों की सुनवाई को प्राथमिकता में ले।
अदालतें ट्रायल में देरी न करें और समय सीमा के अंदर फैसला सुना दे। ग्रीन बोनस के लिए ताकत झोंकेगा हिमाचल, वन संपदा का नहीं मिल रहा आर्थिक लाभ। हिमाचल सरकार ने ग्रीन बोनस की डिमांड केंद्र के सामने यूं ही नहीं रखी है। इसके पीछे एक दूरगामी सोच है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने नीति आयोग में बैठक के दौरान हिमाचल को जंगल बचाने के बदले ग्रीन बोनस देने की मांग की है। इसके बाद शिमला दौरे पर आए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने भी इस मांग को दोहराया गया। हालांकि सोलन में वित्त आयोग ने राज्य सरकार की इस डिमांड पर अभी फैसला नहीं लिया है, लेकिन इस डिमांड को उठाने के पीछे दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण यह है कि राज्य के पास वर्तमान में 3.20 लाख करोड़ की वन संपदा है, लेकिन अपनी कमाई के लिए जंगलों का इस्तेमाल हिमाचल नहीं कर सकता। इसलिए जंगलों को बचाने के बदले ग्रीन बोनस की मांग की गई है।